आंसर कौन सा कहलाता है? सभी को पता है क्या कहलाता है? ए या कहलाता है। क्या कहलाता है? ए या कहलाता है। नेक्स्ट, महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित है? जो महाप्राण होती है व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित होती है? सिंपल है। महाप्राण कौन सी होती है? दूसरा होता है और क्या होता है? चौथा होता है। क्या होता है? दूसरा और चौथा। क्या होता है? दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की जो सार्थक और लघुत्तम इकाई है वो क्या होती है? हमारी ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यंजक अल्पप्राण है? अल्पप्राण मैंने बता ही दिया था पहले। जैसे कि हमारे जो वर्ग होते हैं क्या होते हैं? हमारे का वर्ग होता है। कौन से वर्ग होते हैं हमारे? जो वर्ग होते हैं हमारे कौन से? का वर्ग होता है। ठीक है। एक पा वर्ग होता है। ठीक है। और एक होता है टा वर्ग। ठीक है। और एक होता है ता वर्ग। ठीक है। तो ये का वर्ग के जो स्टार्ट होता है उसके जो बाद का से जो मिलता जुलता होता है हमारा क्या होता है? घा। और इसी टा के बाद क्या होता है? ठा। ठीक है। इसी ता के बाद क्या होता है? था। यानी कि ये जो वर्ड हैं, यानी कि इससे जो मिलता जुलता वर्ड होता है, जो मेन वर्ड क्या होता है? का होता है, उससे मिलता जुलता क्या होता है? घा होता है। इसीलिए तो मेन वर्ड क्या होता है? ता होता है, उससे मिलता जुलता शब्द क्या होता है? था होता है। ठीक है। तो था जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। और जो का पा और ता क्या होते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या हुआ इसमें? व्यंजन में अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण कौन सा है इसमें? चा होगा। क्या होगा? चा। ठीक है। कौन सा होगा? चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? यानी स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? इनमें से हमारे स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? ठीक है। स्पर्श क्या होते हैं हमारे? स्पर्श कौन सा नहीं है? या क्या है? अंतस्थ है। और का टा और च क्या है? सारे हमारे स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्या है? या क्या है होता है हमारा? अंतस्थ है। या क्या होता है? अंतस्थ है। अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि कौन सी होती है? हमारी का खा होती है। कौन सी होती है? का खा। तो आंसर क्या हमारा? ए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कैसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किस हिंदी की सा ध्वनि है? हिंदी की जो सा ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि है? वो हमारी क्या है? तालव्य है। कौन सी है? हमारी तालव्य। ठीक है। कौन सी है? तालव्य। इसे बताएंगे। ठीक है। आगे बताते हैं। ठीक है। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ कौन से होते हैं? जो हमारे मुंह का जब बोलते समय मुंह का जो गोल हो जाए, यानी ऊँट को द्वारा बोला जाता है, तो ओष्ठ कौन सा? म बोला जाता है, ब बोला जाता है, ऊ बोला जाता है, आ नहीं बोला जाता। तो क्या होगा? आ। ठीक है। नेक्स्ट, अल्पप्राण ध्वनि का समूह कौन है? जो अल्पप्राण ध्वनि है उसका समूह क्या है? ठीक है। अल्पप्राण क्या होता है? देखो, का होता है, नहीं है। समूह कौन है? समूह कौन पूछ रहा है? तो समूह पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? देखो, का के बाद खा गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। का के बाद अगर खा आ गया तो क्या हो ही नहीं सकता। ठीक है। ता के बाद था आ गया तो नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि ता का मिलता जुलता सब था होता है। इसीलिए टा के बाद ठा गया और टा का जो मिलता जुलता सब क्या होता है? ठा होता है। तो ये हो नहीं सकता। क्या होगा हमारा? बी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ देखो, वर्ण क्या होता है? रंग होता है। ठीक है। वर्ण क्या होता है हमारा? रंग होता है, जाति होती है, वर्ण अक्षर भी होता है। क्या होता है? आकाश। यानी कि बी नहीं होता। ठीक है। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष तो बता ही दिया था। यानी घोष नहीं है। घोष क्या होता है? कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें उसका स्वर तंत्रिकाओं का यूज होता है। क्या होता है? स्वर तंत्रिका का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग करते हैं। तो हमारे इसमें कौन सा स्वर तंत्र का प्रयोग करते हैं? यानी क्या है हमारा? इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी। तो क्योंकि रा, ठीक है, सा और ड, इसमें हम स्वर तंत्र का यूज करते हैं। ता में हम नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट, किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक है। किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक। क्यों? कि स्वर के बाद आने वाली सभी नासक ध्वनियाँ हैं। क्या होती हैं? स्वर के बाद आने वाली सभी नासक ध्वनियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किस शब्द में रे स्वर नहीं है? किस शब्द में रे स्वर नहीं है? देखो, रे किसमें नहीं है? देखो, इसमें रे है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण मतलब जो दांत से बोले जाते हैं। ठीक है। दांत से कौन सा? गुत्ता बोला जाता है, च। ठीक है। ऊ और या, तो कौन सा हमारा? ता। ये दंतव्य वर्ण है। यानी कि ता क्या होगा हमारा? इसका आंसर क्या होगा? ता क्या होगा इसका आंसर? ठीक है। नेक्स्ट,
घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? घा का उस घ यानी कि इसका ट ट ट किसका होता है हमारा? ट किसका होता है हमारा? मूर्धा का, क्या सॉरी कंठ का क्या होता है? सॉरी घा है, सॉरी घा, ठीक है। घा क्या होता है? किसका होता है? कंठ का, ठीक है। किसका होता है? कंठ का। चलो बता देते हैं, ठीक है। का क्या होता है हमारा? कंठ का होता है। का वर्ग होता है हमारे, क्या होता है? कंठ का होता है। जो का वर्ग होता है वो क्या होता है हमारा? कंठ, कंठ का होता है, ठीक है। और जो हमारा टा वर्ग होता है, सॉरी, जो टा वर्ग होता है, टा टा, ठीक है। और एक होता है चा वर्ग। जो चा वर्ग होता है वो होता है हमारा तालब। च क्या होता है? तालब, ठीक है, तालब है। और जो टा वर्ग होता है वो होता है हमारा मूर्धन। क्या होता है? मूर्धन, ठीक है। अब याद करना, ठीक है। चा क्या होता है? तालब, टा वर्ग होता है मूर्धन, ठीक है। और दंत, ठीक है। और ताल मूर्धा, ठीक है। नेक्स्ट आगे और कर देंगे, जब नेक्स्ट आएगा तो पूछेंगे तो हम। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या होगा? पहले क्या होगा? संतान होगा, क्या होगा? संतान, फिर सकल, फिर सक्षम, फिर सचल। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? डी। नेक्स्ट, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण, अब देखो जगह महावर्ण कौन सा है? क्या है? था क्या है इसका? महाप्राण वर्ण। आंसर क्या होगा? था, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में आ और वर्ण के साथ आता है। किसके साथ आता है? किस वर्ण के साथ आता है? आ के साथ आता है। किसके साथ आता है? आ के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ किसके योग से बना है? काफी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताया भी है। खा और सा, का और सा, का और सा, कौन सा वाला? षटकोण वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है? अमात्रिक है, कौन सा है? करलव। अमात्रिक करलव क्यों है? देखो बताते हैं, ठीक है। देखो कारखाने में क्या है? जो मात्रा लगी है कौन सी? हमारी बड़ी मात्रा लगी थी, एक बड़ी की मात्रा लगी है, ठीक है। और अमिताभ में क्या है? छोटी की मात्रा लगी है हमारी, ठीक है। और चहचाना में आ की मात्रा लगी है, मगर कलरव में कोई मात्रा लगी है? नहीं लगी, ठीक है। आयुवाह कहा जाता है। आयुवाह क्या कहा जाता है? हमारे आयुवाह क्या होते हैं? हमारे विसर्ग को कहा जाता है। कैसे आता है? विसर्ग, जो विसर्ग होते हैं हमें आयुवाह कहा जाता है। आयुवाह हम कैसे बोलते हैं? और अंग है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? आयुवाह, ठीक है। नेक्स्ट, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? जो टा वर्ग होता है, टा 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 में क्या होता है हमारा? मूर्धन्य होता है, ठीक है। बताया था अभी जस्ट ऊपर ही, ठीक है। प्रतन के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? यानी प्रतन के आधार पर ला क्या है? एक स्पर्शिक ध्वनि। क्या है हमारी? स्पर्शिक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। क्या है? पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में आ और आ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आयुग्भा, ठीक है। क्या कहा जाता है? आयुग, वाह। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखो इसमें कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? सा, यानी कि षटकोण वाला जो सा होता है वो हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी क्या है? जिससे कि हमारी बाय रगड़ती हुई आती है, हमारे कहाँ से? स्वतंत्रकाओं से रगड़ती हुई बाय निकलती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। यानी कि स्पर्श संघर्षी क्या होता है हमारा? स्पर्श संघर्षी क्या होता है? जो स्वर तंत्रिकाओं से, यानी किससे? स्वर तंत्रिकाओं से, ठीक है। स्वर तंत्रिकाओं से रगड़ती हुई जाती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्पर्श संघर्षी। अब बताओ इसमें कौन सी स्पर्श संघर्षी? स्पर्श संघर्षी है कौन सी? ज, हा है नहीं है, सा है नहीं है, षटकोण वाला, रा है नहीं, जा में क्या है? देखो रगड़ रही है, खुद बोलो क्या है? रगड़ रही है, ठीक है। तो जा आंसर होगा इसका, ठीक है। 80, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 33। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। इसका कारण क्या है? हम बताते हैं। क्योंकि जो छा को हम जब खोलते हैं तो हम बोलते हैं का और प्लस षटकोण वाला सा, तो इससे ध्यान कर लो। यानी खा का प्रयोग कब होता है? छा का प्रयोग कब होता है? का, यानी का आगे आता है तो खा का प्रयोग कब होगा? का। तो यानी आप ध्यान रखना कि छा का प्रयोग कब होता है? कि का के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए
जब ए बोलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हमारा, ये क्या है, कंठ तालव्य है। क्या है हमारा, कंठ तालव्य है। ये क्या है हमारा, कंठ तालव्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ क्या होते हैं हमारे, या अंतस्थ कौन से होते हैं हमारे, या र ल और व। तो कौन सा नहीं है हमारा, हा। तो आंसर क्या होगा हमारा, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष क्या होता है, ठीक है, अघोष क्या होता है, जब किसी भी, अघोष वर्ण क्या होता है, अघोष क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अघोष क्या होता है, अघोष किसे कहते हैं। अघोष सबसे पहले होता क्या है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब वर्ण का उच्चारण करते हैं, जो उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता। क्या होता है, स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है, कंपन। स्वर तंत्रिकाओं में हमारा क्या होता है, कंपन नहीं होता। क्या होता है, स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता। तो हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन किस में नहीं हो रहा, चेक करते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, अब अघो ज होता है, स हो रहा है, स देखो चेक करके, आ नहीं हो रहा, हा नहीं हो रहा, स हो रहा है, ज। ठीक है, तो कौन सा है, स। आंसर क्या होगा हमारा, स। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। अब तालव्य ध्वनि कौन सी होती है, तालव्य हमने बताया ही था, जो तालव्य ध्वनि कौन सी होती है, च, छ, ज और झ हमारी क्या है, तालव्य ध्वनि है। ठीक है, कौन सी है, तालव्य ध्वनि है। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। अल्पप्राण बता ही दिया मैंने, अल्पप्राण होता क्या है। ठीक है, तो अल्पप्राण कौन सी ध्वनि है इसमें हमारी, भा नहीं है, था नहीं है, द, हाँ। तो क्या होगा, द क्या है हमारी, सॉरी 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 सॉरी, कौन सा ऊपर वाला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है, यानी कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। ठीक है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है, अल्पप्राण है। तो देखो, खा है नहीं, था है नहीं, धा है नहीं, ता हाँ है, क्योंकि ता के बाद क्या आता है, था, और जो उसका मिलता जुलता शब्द क्या होता है, था। जो मिलता जुलता शब्द होता है वही इसका क्या होता है, महाप्राण होता है। यही शब्द का मिलता जुलता शब्द, जैसे कि हमने बोला ता के बाद क्या आता है, था। ठीक है, इसी अगर हम बोलेंगे दा, और दा के बाद क्या आता है, धा, यानी दा का मिलता हुआ शब्द क्या होता है, धा। इसीलिए अगर हम बोलते हैं पा, और पा का मिलता हुआ शब्द क्या होता है, फा। तो इसी तरीके से हमें पहचान लेना है। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, नेक्स्ट बार कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनि है। क्या है हमारी, था। आंसर क्या है इसका, था। कैसे है, ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि है, यानी स्पर्श और ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है हमारी, तो भा, थ, द और हा। भाई तो है, भाई तो ओष्ठ बोलते हैं हम। ठीक है, भाई को तो ओष्ठ बोलते हैं, चेक करके देखो। ठीक हो गई। अब निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समव्रत है। समव्रत किसे कहते हैं, ठीक है, अभी बता ही देते हैं जब बात आइए तो। समव्रत, समव्रत किसे कहते हैं, ठीक है, समव्रत किसे कहते हैं समझो। देखो, जब किसी हम वर्ड का उच्चारण करते हैं, और उच्चारण करते समय हमारे मुख मतलब वृत्त की तरह खुलता है, मतलब वृत्त की तरह खुलता है, तो हमारे मुख लगभग बंद सा ही रहता है। लगभग कैसा है, बंद सा रहता है। लगभग कैसा रहता है, बंद रहता है, मतलब बंद सा रहता है, मतलब बंद नहीं होता है, बंद सा ही रहता है लगभग। तो उसे क्या बोलते हैं हम, संवर्त। क्या बोलते हैं, संवर्त। अब उसके बाद होता है अर्ध संवर्त, एक और होता है अर्ध संवर्त। और अर्ध संवर्त कैसे कहते हैं, कि जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उस टाइम हमारा मुंह लगभग खुला होता है, यानी लगभग उसमें बंद रहता है, लगभग खुला होता है, तो मतलब लगभग खुला होता है थोड़ा सा, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्ध संवर्त। ठीक है, तो स्वर संवर्त है। स्वर संवर्त मतलब लगभग खुला बंद रहेगा, लगभग बंद ही रहेगा। तो लगभग बंद किसमें रहेगा, ई, आ, ओ, ए, ई, यानी ई में क्या है हमारा, लगभग खुला रहेगा। तो अब इसके बाद कंफ्यूज नहीं होना कि संवर्त किसे कहते हैं और संवर्त किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ हैं। हिंदी की जो मूर्धन ध्वनियाँ हैं वो हमारी क्या होती हैं, टा होती है। क्या होती है, टा होती है। देखो कैसे होती है, हमने बताया था। का क्या होता है हमारा, एक बार और बता दें, कंठ से होता है। ठीक है, और टा क्या होता है हमारा, टा हमारा क्या होता है, मूर्धन होता है। ठीक है, और चा क्या होता है, तालब होता है। ठीक है, पा क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ। ठीक है, अब नेक्स्ट, हिंदी की
तो इसका आंसर क्या है, मूर्धन ध्वनि कौन सी होती है हमारी, टा। तो मूर्धन ध्वनि क्या होगी हमारी, टा। हिंदी की ब ध्वनि है, बा क्या है, बा ओष्ठ है, ठीक है, बोल के देखो खुद ही पता चलता है क्या है, ओष्ठ है, ठीक है। बा मतलब ओठ बंद हो रहे हैं हमारे। नेक्स्ट, हिंदी से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि मतलब दांतों से, यानी दांत हमारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे का होता है नहीं, ता ठीक है होता है, छ नहीं हो रहा, पा नहीं, तो क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा हमारा, ता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है, लगभग बंद रहता है, समृत मतलब क्या होता है, लगभग बंद सा ही रहता है, तो समृत लगभग बंद सा किसमें रहता है, ई में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न ध्वनि में से दंतोष्ठ ध्वनि है, दंतोष्ठ मतलब दांत से और ओष्ठ से, दांत और ओष्ठ दोनों आते हैं, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ मतलब क्या होता है, दांत और ओष्ठ दोनों यूज होते हैं, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि था हो रहा है, नहीं हो रहा, माँ नहीं हो रहा, फा नहीं हो रहा, वाह वाह वाह, यानी कि वाह हमारा क्या है, हो रहा है, तो वाह हमारा क्या होगा, दंतोष्ठ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन ध्वनि है, अभी क्वेश्चन आया था, मूर्धन ध्वनि कौन सी है हमारा, टा, ठीक है, टा वर्ग वाला। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है स, स स, अब देखो स स स स स, यानी देखो सा बोलते समय हमारे क्या है, दांत अपने आप लग रहे हैं, तो दांत जब लग रहे हैं तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, दंत, तो क्या होगा हमारा दंत, क्या होगा, सॉरी 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 गलती से हुई, स स स स स, सॉरी तालब, क्योंकि वो हमारे ऊपर वाले ओठ लग रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला ओठ हमारे पीछे वाली एरिया में लग रहे हैं, मतलब ऊपर वाले मुख के सबसे पीछे वाले सिरे पे, तो इसे हम बोलेंगे तालब। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, यानी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ध्यान रख लो, पार्श्विक व्यंजन कौन सा हमारा, ला है, ठीक है, कौन सा है, ला है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, छह संयुक्त व्यंजन होता है, हाँ होता है, त्रे होता है, श्रय होता है, षडगुण होता है, नहीं होता, ज्ञ होता है, तो क्या होगा हमारा बी आंसर, ठीक है। यार अलावा किससे संबंधित है, यानी यार अलावा क्या है, यार अलावा जो हमारे हैं वो क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है, क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है, अब ठीक है, अर्धस्वर कौन सा होता है, अर्धस्वर मैंने बताया था, या और वह, ये और वह क्या होते हैं, दोनों अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर क्यों होते हैं, इसका हमने कारण बताया था, ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि इसे बोलते टाइम पे हमें लगभग स्वर जैसा साउंड आता है, क्या आता है, स्वर जैसा, क्या आता है, स्वर की तरह क्या आता है हमें, इसका साउंड आता है, क्या आता है, साउंड, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, तो हम इसलिए इसे बोलते हैं हम, यह क्या है हमारा एक अर्धस्वर है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है, छा है, और छा का क्या होता है हमारा, का और प्लस षटकोण वाला सा होता है, ठीक है। ज्ञान का क्या होता है हमारा, ठीक है, तो इसमें हम डाइट कर लेते हैं, बता देते हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजक पार्श्विक व्यंजन है, यानी पार्श्विक क्या है हमारा, ला है, ठीक है, कितने बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर्ग है, ऊ क्या है, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ क्या है, पश्च संयुक्त, क्या है, एक पश्च संयुक्त है, ठीक है, कैसा है, एक पश्च संयुक्त है। नेक्स्ट, वाह वर्ग का उच्चार होता है वाह, वाह वर्ग का उच्चार क्या होता है, दंतोष्ठ होता है, कैसे होता है हमारा, दंतोष्ठ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, यानी महाप्राण कौन सी नहीं है, जा, यानी कि जा क्या है, एक महाप्राण नहीं है, जा क्या है, एक अल्पप्राण है, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कंठ तालु मतलब कंठ है और तालु है, दोनों है, तो किसका है हमारा, ए का, किसका है, ए का, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, संघर्षी व्यंजन कौन सा है हमारा, संघर्षी व्यंजन क्या होता है कि जो हमारे बोलते टाइम पे हमारे स्वतंत्रताओं में स्पर्श करे या रगड़े, तो उसे बोलते हैं हम संघर्षी, तो संघर्षी क्या है हमारे, क्या है, हाँ, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, यानी कि स्पर्श करे और रगड़े भी, ठीक है, दोनों करे, तो कौन सा है हमारा इसमें, जा, ठीक है।